हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, फिर से शुरू कर रहे हैं। हम बता रहे थे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां पर देख रहे हैं आप, अब जब ये हिट करेंगे तो आगे हिट करेंगे, और हिट करने पे क्यों करेंगे? क्योंकि यहां भी ट्रेड विंड्स चल रही है, इस जगह पे ये भी ट्रेड विंड चल रही। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने राइट हैंड मुड़ती हैं, आप जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने लेफ्ट हैंड मुड़ती हैं। अब ये वाली हवाएं ऐसे चलेंगी तो हिट करेंगी तो ये आगे टकराएगा, और ये वाली हवाएं हैं ये हिट करेंगी तो यहां पर टकराएगा। जैसे मान लो थोड़ा ऊपर बना होता तो टकराएंगी, तो कुछ यहां कभी हिट करते हैं, कभी यहां हिट करते हैं, अलग अलग जगहों पर ये हिट करते हैं। और जब हिट करते हैं तो इनके हिट करने से चक्रवात जहां टकराएंगे वहां पर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे कुछ बातें और हैं, उनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, पहली बात तो वो 8 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य आते हैं। 8 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में चलते हैं, दोनों गोलार्धों में चलते हैं, ठीक है। और जब ये चलते हैं तो चूंकि ये ईस्टर्ली के ट्रैक पर होते हैं, पूर्वा हवाओं के यानी ट्रेड विंड्स के ट्रैक पर होते हैं, यहां लिख रहे हैं ये ट्रेड विंड्स के रास्ते में पड़ते हैं, रास्ते में पड़ते हैं, या पढ़ने से, इसी में ऐड करते हैं सेंटेंस, रास्ते में पड़ने से पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, और महाद्वीपों से के पूर्वी भागों से, पूर्वी भागों से टकराते हैं। टकराते हैं, हिट करते हैं, टकराना माने हिट करना, हिट करते हैं, टकराते हैं, और भारी तबाही लाते हैं। वो रेनफॉल करा रही थी, ये तबाही ला रहे हैं, भारी तबाही लाते हैं, भारी तबाही लाते हैं। अब भारी तबाही लाएंगे तो जो तबाही लाता है उसके नाम याद रखने चाहिए, यानी वो उसके नाम सब जानते हैं। जो खतरनाक आदमी है उसके सब नाम जानते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक है, शुद्ध है, आसान भाषा में कहो तो वो सीधा है, ठीक है। जो सीधा है उसका कोई नाम याद नहीं रहता, लेकिन हाँ जो थोड़ा तिरछा है उसके सब नाम जानते हैं कि भैया उससे थोड़ा बच के रहना, वो थोड़ा सेंटर उसका आउट है, उसका जो पेंच है वो गिर गया, पगला गया वो, और पगला जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है ऐसा आदमी। तो ये जो होते हैं ये ट्रेड विंड के ट्रैक पर होते हैं, जैसे वो वाले, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे वो वेस्ट इंडीज के ट्रैक पर थे, इसीलिए वेस्ट टू ईस्ट जा रहे थे। ये ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों के रास्ते में है, या सन्मार्गी पवने भी कहते हैं ट्रेड विंड को। तो ये ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं। इन चक्रवातों में जो होती है वो दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। इन चक्रवातों में, इनमें इनमें दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होता है, अधिक होता है, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होता है। प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता हम कहते हैं। अतः परिधि से केंद्र की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है वो बहुत तेज चलती है, इसीलिए परिधि से, परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र की ओर
चलने वाली हवाएं, चलने वाली हवाएं बहुत तेज चलती हैं। बहुत तेज चलती हैं, हाई स्पीड में चलती हैं। ठीक है, तीसरी बात बताते हैं। इन चक्रवातों के चलने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन चक्रवातों के चलने के लिए एक नियम होता है कि लैंड का टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी जमीन जो है वो कम गर्म, और पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो। पानी का टेम्परेचर का नियम है कि 27 डिग्री सेल्सियस हो या इससे अधिक हो, लेकिन जमीन का तापमान 27 से कम हो, यानी प्रेशर डिफरेंस बनेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस। सॉरी, आज कुछ तबीयत सही नहीं है, सॉरी फॉर दिस। इन चक्रवातों में साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं, और वो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे हैं। तो अगला कॉज, इन चक्रवातों के बनने के लिए जमीन यानी लैंड का तापमान, जमीन का तापमान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, जबकि जमीन का तापमान कम होना चाहिए, जबकि पानी का तापमान, पानी वाटर, पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो, ज्यादा या अधिक, ज्यादा होना चाहिए। अब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होगा तो बस साइक्लोन के बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई, और अब साइक्लोन बहुत तेजी से चलेंगे। क्योंकि ये जो साइक्लोन होते हैं, जैसे हम ऐसे बनाएंगे, तो ये बीच में जो स्थान है यही इसकी चक्षु है, यानी इसका नेत्र है, तो हम कहेंगे इनमें आई होती है, आंख पाई जाती है, आई होती है, आंख पाई जाती है। इन चक्रवातों में हमने बताया, इन चक्रवातों में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है, इसीलिए हवाएं बहुत स्पीड में चलती हैं। ठीक, अब इनके साइज की बात कर लेते हैं। यहीं पे इनका जो साइज होता है, आकार होता है, इनका जो आकार होता है ये 150 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के होते हैं आकार इनका। इन चक्रवातों का आकार 150 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक होता है, यानी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होंगे तब भी ये 150 किलोमीटर के आसपास होंगे, लेकिन अगर बहुत बड़े हैं तब भी इनका आकार 750 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो मिनिमम होते हैं 300 किलोमीटर और मैक्सिमम होते हैं 1500 किलोमीटर के, यानी बहुत बड़ा एरिया है। बात समझ में आ रही? तो ये बहुत बड़ा एरिया है 300 से 1500 वाला।
और उष्णकटिबंधीय में छोटा एरिया बनता है 150 से 750 किलोमीटर का बनता है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग, और यहां पर जब ये टकराएंगे तो इनके टकराने से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टक्कर होती, टक्कर जैसे होगी तो जो जगह होंगी उस जगह पर क्या कहते हैं, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल पूछता है, खूब अच्छे से पूछता है। तो इसी को हम लोग अगली स्लाइड में ले लेते हैं कि जैसे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कहां है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां पर जब ये चक्रवात टकराते हैं तो इसी के टकराने को हम हरिकेन कहते हैं। यहां पर जो चक्रवात टकराते हैं इसको हरिकेन कहते हैं। अब हम एक कलर ऐसा लेते हैं जिससे लिख देते हैं, ये कलर सही रहेगा, इससे ठीक है। यहां पर जब चक्रवात टकराएगा तो यहां पर हम हरिकेन कहेंगे, हरिकेन, हरिकेन यानी इस जगह पर, यहां पर। और जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट पार्ट पर टकराएगा तो इसी को हम टॉर्नेडो कहेंगे। ये है टॉर्नेडो। और दोस्तों ये टॉर्नेडो बहुत खतरनाक होते हैं, स्टार बना दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, टॉर्नेडो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस से जो चक्रवात टकराते हैं, यानी फिलीपींस जो देश है उस पर जो चक्रवात टकराते हैं उनको बैगियो के नाम से जाना जाता है। बैगियो, बैगियो या इसी का एक नाम है बैगियो, बैगियो, बैगियो या बैगियो। मैक्सिको की खाड़ी से, अभी बता रहे थे हम, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहां से जो टकराते हैं उनको हम हरिकेन कह रहे थे, हरिकेन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साउथ ईस्ट पार्ट यानी दक्षिण पूर्वी भाग से टकराने वाले चक्रवात, इसको टॉर्नेडो कह रहे थे। टॉर्नेडो सबके अलग अलग नाम होते हैं, कहां पर कौन सा टकरा रहा है उसी का नाम अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चाइना में जो टकराते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। चाइना, चीन से जो टकराएगा वो टाइफून कहलाएगा, टाइफून। और अगर यहीं पर जापान से टकराएगा तो ये टाइफू कहलाएगा, ये टाइफू है, टाइफू, कुंफू, टाइफू ऐसे याद कर लो, ये टाइफू है और ये टाइफून है, थोड़ा सा अंतर है चीन और जापान में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई टकराता है, ऑस्ट्रेलिया से जो टकराते हैं, ऑस्ट्रेलिया से टकराने वाले चक्रवातों को विली विली कहते हैं, विली विली। ये सब नाम पूछे जाते हैं, कभी कभी मैचिंग करने देता है, लिस्ट ए लिस्ट बी, सूची ए को सूची बी से मिलाओ, ऐसे दे देता है। मेडागास्कर से, अफ्रीका के साउथ ईस्ट में मेडागास्कर से टकराने वाले चक्रवातों को विली विली कहते हैं। ये विली विली था, ये विली विलीज है। तो आपने देखा ये कुछ ऐसे साइक्लोन हैं जो आपने इनके नाम तो देखे ही होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाइना वाला और जापान वाला, ये वाला टाइफू,
टॉर्नेडो, टाइफून टॉर्नेडो बहुत इंपॉर्टेंट है सब टास्क। ठीक है, सवाल नहीं आएगा तो टाटा बाय बाय बोल के निकल लेंगे। बहुत यहाँ पे टफ हो जाता है, एक ही जैसा लगता है टाइफून, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो थे साइक्लोन, और अगर इसी के उल्टा हम एंटी साइक्लोन की बात करें यानी प्रति चक्रवात की बात करें, तो जो प्रति चक्रवात है उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे ये तो साइक्लोन था और इसी का ठीक उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन हिंदी में कहेंगे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात यानी जो चक्रवातों के उल्टा होते हैं उन्हें हम प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात, प्रति माने उल्टा यानी एंटी, जैसे कहते हैं नहीं वो हमारे एंटी हैं, तो एंटी मतलब किसके एंटी, साइक्लोन के एंटी, यानी चक्रवातों का उल्टा, उसी को हम प्रति चक्रवात कहते हैं। और जो प्रति चक्रवात होते हैं जैसे हमने चक्रवात में बताया कि जो चक्रवात होते हैं इन चक्रवातों के केंद्र में लो प्रेशर होता है और परिधि में हाई प्रेशर होता है। अब जो एंटी साइक्लोन होगा वो उल्टा होगा भाई, तो जब उल्टा होगा तो चूंकि ये इसका केंद्र है और ये इसकी परिधि है, तो हमने बताया कि चक्रवातों के जो केंद्र होते हैं उनमें लो प्रेशर होता है, इनमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। चक्रवातों के जो परिधि होते हैं उनमें सेंटर में लो प्रेशर होता है चक्रवातों में, और परिधि में हाई प्रेशर होता है। इनमें सेंटर में ही हाई प्रेशर है तो ऊपर हमेशा बाहर की ओर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर। और जो हवाएं होती हैं वो आपको पता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की ओर चलेंगी। तो ये हाई प्रेशर है सेंटर में और लो प्रेशर है बाहर परिधि पर, तो सेंटर टू पेरिफेरी चलेंगी। देखो सेंटर टू पेरिफेरी कैसे चलेंगी, ये चक्रवात बनाया हमने, अगर उत्तरी गोलार्ध होगा और दक्षिणी गोलार्ध होगा तो बदल जाएगा। यहां भी बनाई देते हैं। चक्रवातों में उल्टा था और इसमें यानी प्रति चक्रवात में चक्रवात का ठीक उल्टा है और हवाएं हाई से लो की ओर चलेंगी, इसीलिए केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। आपने देखा था कि जो साइक्लोन थे उनके उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। और चक्रवातों में दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन चल रहे थे वो क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक ऐसे चलती है, और सेंटर से चलेंगे तो कुछ ऐसे हवाएं चलेंगी, इस प्रकार से। इनमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी ऐसे। इतना समझ में है? तो जितने भी चक्रवात होते हैं उनका ठीक उल्टा होता है प्रति चक्रवात या एंटी, यानी साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन आपको याद हो जाएगा कब, जब आप पहले साइक्लोन याद कर लें, यानी जब आप साइक्लोन याद कर लेंगे तो आपको एंटी साइक्लोन याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितना जितना साइक्लोन में है उसका ठीक उल्टा उल्टा करते जाएंगे तो एंटी साइक्लोन हो जाएगा। यानी एंटी साइक्लोन के जो सेंटर होता है इसमें हाई प्रेशर होता है और परिधि पर लो प्रेशर होता है, इसीलिए परिधि की ओर हवाएं चलेंगी। कहां चलेंगी, केंद्र से, यानी केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में केंद्र से परिधि की ओर चलने वाली हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केंद्र से परिधि की ओर चलने वाली हवाएं
एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी जो क्लॉकवाइज चल रही थी तो वो अब एंटी क्लॉकवाइज हो गई हैं, और जहां एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी वो क्लॉकवाइज हो गई है। तो ऐसे ये चक्रवात का ठीक उल्टा प्रति चक्रवात हो जाता है। यहाँ पर क्लॉक एंटी क्लॉक था तो अब क्लॉक चल रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा था तो अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है हमारी। अब इसमें देखो पहले चक्रवातों में बाहर से भीतर की ओर हवाएं आ रही थी, और ये चूंकि प्रति चक्रवात है इसलिए उल्टा है, यानी केंद्र से बाहर की ओर हवाएं जा रही है। तो ऐसे ये चलते हैं। इनमें प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम होता है, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा होता है, और जो इनका आकार होता है, इनके आकार बड़ा होने के कारण ये किसी भी दिशा में चले जाते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट की अधिकता की वजह से ये कभी भी किसी भी दिशा में चले जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, प्रति चक्रवातों में केंद्र हाई प्रेशर केंद्र से परिधि यानी पेरिफ्री यानी लो प्रेशर, परिधि प्रति चक्रवातों में केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं, केंद्र से परिधि की ओर। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में केंद्र से परिधि की ओर, उत्तरी गोलार्ध में केंद्र से परिधि की ओर चलने वाली हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसमें भी केंद्र से ही चलेंगी, केंद्र से परिधि की ओर चलने वाली हवाएं एंटी क्लॉकवाइज। यानी जस्ट अपोजिट है, साइक्लोन का जस्ट अपोजिट है। इनमें प्रेशर ग्रेडियंट, अगला पॉइंट, इनमें प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है, काफी कम होता है। इनमें प्रेशर ग्रेडियंट माने दाब प्रवणता, इनमें प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता बहुत कम होता है, दाब प्रवणता कम होती है। इनका आकार, इन चक्रवातों का आकार काफी बड़ा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है इनका। ये कभी भी किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में चलने लगते हैं। किसी भी दिशा में चले जाते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है। इनके जब ये चलते हैं तो इनके चलने पर कोई हिट नहीं करते, कोई बरसात नहीं कराते, यानी रेनफॉल नहीं कराते, यानी मौसम साफ रहता है। इनके चलने पर मौसम साफ रहता है।
इनके चलने पर मौसम साफ रहता है। मौसम साफ रहने का मतलब अर्थात बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती। सॉरी, अर्थात रेनफॉल नहीं होती, बरसात नहीं होती। अब ये चलेंगे तो इनमें चलने पर बरसात नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, यानी मौसम एकदम साफ रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ह्यूमिड क्षेत्र होते हैं, ह्यूमिड माने नमी वाले क्षेत्र, आर्द्रता वाले, लेकिन कभी कभी नमी या आर्द्रता वाले भागों या क्षेत्रों में, क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं, भागों में या क्षेत्रों में, लेकिन कभी कभी नमी या आर्द्रता वाले भागों या क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। रेनफॉल होने की संभावना बहुत कम होती, कहीं कहीं हो सकती है, जरूरी नहीं हो। उत्तरी गोलार्ध में हमने बताया, उत्तरी गोलार्ध में ये जितने भी चक्रवात हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा, पिछली स्लाइड में बना हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा, किसने बनाया था, हाँ ये बनाया था, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दोस्तों ये आपका चक्रवात हो गए, यानी चक्रवात जितने थे वो हम लोग बात कर चुके हैं। और चक्रवात में आपने पढ़ लिया है कि जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो चलते हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, यानी जो चक्रवातों के चलने का क्रम है। और अगर हम बेसिकली चक्रवातों की ही बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के थे, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो चक्रवात होते हैं इनके सबके बीच का एक क्राइटेरिया होता है, यानी इनका एक क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र फिक्स होता है, उसी क्षेत्र में होते हैं। यानी इनका जो क्षेत्र फिक्स है उसी क्षेत्र के बाहर ये कभी भी नहीं जाएंगे। जैसे अगर 8 से 24 के बीच में चलना है तो 8 से 24 के बीच में ही चलेंगे। यानी अगर हम बात करें कि किसी और क्षेत्र में जाने की क्या संभावना होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। चक्रवात जो चलते हैं वो उष्ण और शीतोष्ण होते हैं, और जो ये चलते हैं ये हवाओं के मार्ग में पड़ने के कारण पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगते हैं। तो इतना आपने पढ़ लिया। दूसरी बात हमने आपको बताया कि कहां पर हाई प्रेशर होगा, कहां पर लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब होगा तो यही प्रेशर का डिफरेंस बनता है जो हवाओं के चलाने में मदद करता है। यानी रिस्पांस है, इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, चक्रवात उधर ही जा रहा है। और जब वो बुलाया जाएगा तो जाएगा। तो अगर वो उष्णकटिबंधीय है तो अपना बिहेवियर दिखाएगा, अपना जलवा दिखाएगा, हिट करेगा। और अगर शीतोष्ण कटिबंधी है तो वो बरसात कराएगा। और अगर वो प्रति चक्रवात है तो वो चक्रवात के जस्ट अपोजिट चलेगा। यानी सबका अपना अपना चलने का एक तरीका है, किसमें फ्रंट्स बनेंगे, किसमें नहीं बनेंगे, किसमें आई यानी चक्षु बनेगा यानी नेत्र बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा टिपिकल है। दूसरी बात, सवाल कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है। देखिए टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई उसमें फंसेगा नहीं। कोई सवाल आप देखोगे और आपको पता होगा कि इस सवाल का उत्तर क्या है। और दोस्तों यकीन मानो कि जब पता होता है कि इस सवाल का उत्तर क्या है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है दिमाग को। क्यों? क्योंकि हमको पहले से पता है कि यहां पर ये सवाल का उत्तर ये वाला है। 4 ऑप्शन में तुरंत ऑप्शन वही आप ढूंढोगे, आपकी निगाहें वही ऑप्शन खोजेंगी जो सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से टॉपिक को एनालिसिस किया, बढ़िया से पढ़ा है और रिवीजन किया है। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा ही लगेगा। रिवीजन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, आलस से होता है, लेकिन जब आप रिवीजन करते जाएंगे चीजें बार बार पढ़ते जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी।
और जब चीजें आसान हो जाएंगी तो बस और करना क्या था, यही तो करना था, आसानी तो करना था। आप सवाल का सटीक उत्तर देने में समर्थ होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो असमर्थता होगी, सवाल समझ ही नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है, इसका उत्तर क्या होगा। फिर वही होता है, तुक्का लगाते हैं लोग, अंधी लगाते हैं कि यार ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये, 4 ऑप्शन है, सब पे दिमाग जा रहा है, पता नहीं कौन सा होगा। तो ये तब नहीं होता संभव सवाल का उत्तर निकालना जब हम पढ़े नहीं होते हैं। जब हम पढ़े होते हैं तो हमारे लिए सवाल का उत्तर निकालना उतना ही आसान होता है। तो ये बात होती है और कोई बात खास नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, यानी हर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल को वो कैसे पढ़ता है, उसने कितनी मेहनत करी है। और भाई जितना देखो घोलोगे उतना ही मीठा होगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं रोज, तो 1 घंटे में क्या पढ़ेंगे, क्या ही पढ़ेंगे आप। और अगर आप वही 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं, पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। तो आप जिसको टाइम देंगे वो आपके पास आएगा। अगर आप दोस्तों को टाइम देंगे तो आपके दोस्त आएंगे, अगर आप पढ़ाई को टाइम देंगे तो आपके पास विद्या आएगी, आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये अभी आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। यानी कहने का मेरा ये मतलब है सिंपल सी भाषा में कि भैया अगर जॉब लेनी है तो मेहनत करके पढ़ लो, क्योंकि बार बार समय मौका नहीं देता। समय बहुत बलवान होता है। समय, अगर आज समय को आप बर्बाद करेंगे तो कल समय पूरा बदला लेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या करेगा, लेकिन बदला लेगा। समय को प्लीज बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें और एक अच्छे समय को एक अच्छे तरीके से व्यतीत करें। यानी उसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है और उसको यूं ही मत जाने दें, व्यर्थ न जाने दें। उस समय को पकड़ के रखें। क्यों? क्योंकि वो समय ही आपको सेलेक्ट कराने के लिए इस समय है। जो भी मोमेंट आप सुन रहे हैं यही वो समय है जब से आप बदल जाएं। यानी अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और देखिएगा कुछ समय के बाद 6 महीना या 1 साल में आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई को समय दिया है। अब वो आएगा, पढ़ाई आएगी तो सवाल का उत्तर आपको अपने आप आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है विंड, और विंड के बाद हमने आपको जो विंड में नियम बताए थे कि फेरल के नियम क्या है, कैसे क्या चलता है, कहां पर वाताग्र बनते हैं, कहां पर उच्च वायुदा पेटी बनती है, कहां पर निम्न वायुदा पेटी बनती है। इनको आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से आपने रीड कर लिया, याद कर लिया, माइंड में सेव कर लिया। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी और गर्म होती हैं, कैसे चलती हैं, क्यों ठंडी होती हैं, क्यों गर्म होती हैं, क्योंकि वो किस वेदर जोन में है। उष्णकटिबंधीय में होंगी तो जाहिर सी बात है वो पानी गर्म होगा, और अगर उसके बाहर होंगी तो वो ठंडी होंगी। यानी आपने उनके नियम पढ़ लिए कि जो हवाएं, जो जलधाराएं इक्वेटर की ओर आती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वेटर से दूर जाती हैं वो कैसी होती हैं। अगर किसी कॉन्टिनेंट के पूर्वी किनारे पर बह रहा है जल यानी जलधारा तो वो कौन सा होगा, पश्चिमी किनारे पर होगा तो वो ठंडा होगा कि गर्म होगा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर साइक्लोन भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइक्लोन किस विंड के ट्रैक पर होगा, और जिस विंड के ट्रैक पर होगा वहीं पर हवाएं चलने लगेंगी, और जब हवाएं चलने लगेंगी तो भाई जाहिर सी बात है चक्रवात भी आगे जाएगा। अब चक्रवातों के भी अलग अलग हमने नियम बताए कि कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जो वेस्टर्लीज के ट्रैक पर होते हैं, और जो वेस्टर्लीज के ट्रैक पर होंगे वो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, यानी पूरब की ओर जा रहे होंगे, और जा किधर से रहे होंगे, पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। हम कहेंगे कि ये चक्रवात जा रहा है। चूंकि इनके आकार बड़े बड़े होते हैं इसीलिए ये नमी को एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा मात्रा में, और कई दिनों तक, हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीना तक खूब बरसात कराते हैं। यानी पूरी तरीके से ये रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल कराना ही इनका काम है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में एंटी साइक्लोन भी पढ़ लिया, प्रति चक्रवात भी पढ़ लिया। यानी ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से डन हो चुका है। ठीक है, अब इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा। एक चीज बची है जो विंड्स होती है, यानी जो लोकल विंड होती उनके बारे में बचा है। तो लोकल विंड देखिए, लोकल विंड में भी 2 टाइप आते हैं, एक आती है जो ठंडी है, एक आती है जो गर्म है। इनमें भी जैसे वाटर करंट थी ठंडी गर्म, वैसे ही जो लोकल विंड होती है यानी कि जो स्थानीय पवनें होती हैं वो भी कुछ ठंडी होती हैं, और उनकी कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो वो गर्म होती है। जैसे हमारे यहाँ लोकल विंड चलती है जिसका नाम है लू, यानी लू एक लोकल विंड है, और हमारे भारत में चलती है, उत्तर भारत में चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा वेदर जोन क्रिएट होता है, गर्मियों के मौसम में चलती है। इस समय लू चल रही है, गर्मियां शुरू हो गई है, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, चल रहा है और खत्म भी हो जाएगा अभी कुछ हफ्ते भर में।
तो ये जो वेदर जोन है ना, इस समय लू भयंकर चल रही। अब इस लू में बीमार हो जाते हैं लोग, अगर लू लग जाएगी तो जाहिर सी बात है बीमार हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो लू से बचें, टाइम से खाना पीना खाएं, गर्मी है पसीना ज्यादा निकलेगा इसीलिए पानी को पीते रहे, ना पानी पी पाए तो तरबूज खाएं, इस समय तो जायद की फसलें आ रही हैं, तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, खूब सेहत बनाए, पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी होगी तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें, फिर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर से कांटेक्ट ना करना पड़े इसीलिए आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, ये टॉपिक खत्म हो गया है। अगली टॉपिक की बात अगली बार करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।